एक्सरसाइज 2.5 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। ये जो डेसिमल नंबर्स आपको दिए हुए हैं इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म, ये जो नाम है ये आपने छोटी क्लासेस में भी सुना होगा। जैसे हम सेकंड थर्ड क्लास में करते थे 2 3 4 है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म करते थे तो हमें सिखाया गया था कि ये वंस होता है, यानी ये 4 1s are 4 है। वंस के बाद टेंस होता है, ये 3 10s are 30 है, इसकी वैल्यू 30 है। और ये 100 है, वंस टेंस 100, तो जो 100 होता है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद यहाँ 1000 होता है, जैसे ये 1000 की जगह पे है तो ये 5 into 1000 बोला जाएगा। ये होती है प्लेस वैल्यू जो हम सेकंड क्लास और थर्ड क्लास में इन्हें हम सीख चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म करना है डेसिमल नंबर्स का। तो डेसिमल वंस के बाद यहाँ पे डेसिमल नंबर होता है। तो डेसिमल से पहले लेफ्ट की तरफ जो है ये तो हमको पता है, हमें समझना है कि डेसिमल के बाद के जो नंबर्स होते हैं ना उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान से देख लीजिए। तो डेसिमल के बाद जो पहला नंबर होता है, लेट्स सपोज यहाँ 698 लिख दिया मैंने, तो डेसिमल के बाद जो पहला नंबर होता है ये बोला जाता है टेंथ्स, TENTHS। ध्यान से समझना, 10 नहीं है, ये टेंथ्स है। टेंथ्स का मतलब है इसकी वैल्यू 1/10 है, यानी ये जो 6 है ना ये 6 into 1/10 है। यहाँ जैसे 1 से मल्टीप्लाई किया है तो 10 से किया है, तो यहाँ इस 6 की वैल्यू 1/10 है। टेंथ्स के बाद जो दूसरा नंबर होता है ये होता है हंड्रेड्स, HUNDREDTHS। THS का मतलब है ये जो 9 है ये 1/100 की इसकी वैल्यू है। तो ये 9 into 1/100 एक्सपेंड करके इस तरह से लिखा जाता है। और ये 1000 हो गया, टेंस, हंड्रेड्स और तीसरा नंबर ये थाउजेंड्स बोला जाता है, THOUSANDTHS। THS का मतलब है ये 1000 नहीं है, ये थाउजेंड्स वा पार्ट है, यानी 1/1000 है ये। अब यहाँ पे है कौन, 8 है ना, तो इस 8 की वैल्यू 8 into 1/1000 है। बस इतना सिंपल है। ये चीज़ आपके लिए नहीं है इसमें, डेसिमल से इधर की चीज़ों को तो आप छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं। तो हम यहाँ क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना। तो पहला है 20.03, ये 20.03 है। तो ये वंस है और ये टेंस है। पॉइंट से इधर यहाँ पे वंस होता है, ये टेंस होता है। तो ये जो 2 है ये 2 into 10 के बराबर है, यानी एक्चुअली में इसकी जो वैल्यू है ना वो 2 into 10 है, यानी 20 के बराबर है ये। प्लस ये 0 वंस प्लेस पे है, यानी इसकी वैल्यू है 0 into 1। प्लस यहाँ पॉइंट आ गया, पॉइंट से जो पहला नंबर है इसे टेंथ्स बोलते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया ये टेंथ्स होता है। तो टेंथ्स का मतलब है इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो जो नंबर है मल्टीप्लाई 1/10। तो नंबर है यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई 1/10। इससे अगला नंबर होता है दूसरा हंड्रेड्स, यानी जो नंबर है मल्टीप्लाई 1/100 उसकी प्लेस वैल्यू होगी। तो यहाँ ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1/100। ये होती है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसको आप यहाँ भी छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे एक स्टेप और भी लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं 2 10s are 20 प्लस 0 1s are 0 प्लस, और 0 1s are 0 हो गया और 0/10, तो 0/10। तो ये दिखाता है यहाँ 10 से ही पता चल जाएगा कि जो 0 है ना वो डेसिमल के बाद पहला नंबर है। ऐसे ही आगे 3 1s are 3 और नीचे ये 100। तो नीचे का जो 100 है इसमें जो 2 0 है ना, ये 2 0 ये दिखाते हैं कि डेसिमल के बाद ये दूसरा नंबर है। ये होती है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये वाला स्टेप आप ज़रूर लिखें, उसके बाद ये लिख देंगे तो और भी बेस्ट है। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। अब पॉइंट के बाद पहला नंबर है 2, तो ये तो वंस ही है, वंस है तो 2 1s are प्लस, अब यहाँ पे 0 आ गया और ये 10th प्लेस पे है, तो 0 into 1/10 प्लस ये 3 है मल्टीप्लाई, ये 100th प्लेस के ऊपर है तो 1/100। अब इसके बाद मैं ये वाला स्टेप भी लिख देता हूँ, 2 1s are 2 हो गया प्लस,
और 0/10 प्लस 3/100। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट पे, 200.03। तो एक एक करेंगे, 1s 10s 100, 100 से शुरू करेंगे। यहाँ पे 2 की जो प्लेस वैल्यू है वो 2 × 100 प्लस इस 0 की जो वैल्यू है वो टेंस पे है, ये टेंस पे है ना, तो 0 × 10 प्लस ये जो 0 है ये वंस प्लेस पे है, तो यानी 0 × 1 प्लस अब ये जो 0 है ये डेसिमल के बाद है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 0 × 1/10 होगी प्लस ये जो 3 है ये 100th प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 3 × 1/100। 2 को 100 से करेंगे तो 200 हो गया। 0 को 10 से करेंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे 2 0 लिखूंगा। ऐसा मैं इसलिए करूंगा ताकि ये पता चल जाए कि ये जो इधर वाला है ना ये 10th प्लेस पे है, यानी 2 है यहाँ पे, ये 10th प्लेस पे है। और 0 1 0 होता है, यानी ये 1s प्लेस पे है, तो एक ही नंबर हो गया प्लस 0 1 0 और ये 10, तो 0/10 दिखाता है कि पॉइंट के बाद पहला नंबर 0 है प्लस 3 1 3/100 ये दिखाता है, नीचे 2 0 दिखाते हैं कि पॉइंट के बाद दूसरा नंबर 3 है। चलिए इसके बाद फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में 2.034। अब 2 तो 1s पे है तो 2 × 1 ये हो गया। 0 10th पे है तो 0 × 1/10। 3 100th पे है तो 3 × 1/100 प्लस ये जो 4 है तीसरा नंबर है, तीसरा होता है थाउजेंड्स, तो ये 4 × 1/1000। नेक्स्ट स्टेप भी लिख देता हूं मैं इसका। बुक में आपका जो है ना शायद यही स्टेप होगा, लेकिन इसके बाद ये वाला भी लिख देंगे ना तो अच्छी बात है। तो 2 1 2 हो गया प्लस ये 0/10 हो गया और ये 3/100 हो गया प्लस ये 4/1000 हो गया। तो इतना सिंपल होता है डेसिमल्स की एक्सपेंडेड फॉर्म में, इतनी सिंपल सी लॉजिक होती है। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।